नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। एवं मैं सुतंग, ऐसा मैंने सुना कि तथागत बुद्ध के समय राजगीर में एक सभा चल रही थी। उस सभा में मंगल कार्य क्या है, इसकी चर्चा होने लगी। तो एक व्यक्ति ने बोला कि मंगल कार्य मैं जानता हूँ। तो लोगों ने कहा, क्या मंगल कार्य हैं, बताइए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि सुबह सुबह किसी सफ़ेद बैल को देख लें तो मंगल कार्य है। किसी मछली को देख लें, घड़े में पानी भरा हुआ देख लें, दही खा लें, तो यह मंगल कार्य है। तो वहाँ सभा में उपस्थित कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, ये मंगल कार्य हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि ये मंगल कार्य नहीं है। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं मंगल कार्यों को जानता हूँ। तो उसने बताया कि सुबह सुबह धरती के पैर छूने से मंगल कार्य होते हैं। घास को, हरी हरी घास को स्पर्श करने से, रुपया पैसा को स्पर्श करने से, हीरा जवाहरात स्पर्श करने को से, और सोना चांदी को स्पर्श करने से मंगल कार्य होते हैं। तो इसको भी कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, मंगल कार्य हैं, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि ये मंगल कार्य नहीं है। तो ये पूरे जम्बूद्वीप में, यानी कि पूरे भारत में ये चर्चा फैल गई कि मंगल कार्य क्या है। तो इसमें तपस्वी और मनुष्यों ने बहुत खोज की, लेकिन मंगल कार्यों के बारे में पता नहीं लगा सके। तो सभी मिलकर के तपस्वी यानी राजा शक्र के पास पहुंचते हैं। तो राजा शक्र से कहते हैं कि देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए कौन से मंगल कार्य हैं, उनको बताएं। तो राजा शक्र ने कहा कि मंगल कार्यों के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। इस लोक में तथागत बुद्ध ज्ञानी हैं, चलो उनके पास चलते हैं और चल कर के उनसे मंगल कार्यों के बारे में पूछते हैं। तो तथागत बुद्ध जेतवन श्रावस्ती में विहार कर रहे थे। वहाँ पर रात्रि के पहर राजा शक्र अन्य साथियों के साथ पहुँचते हैं और तथागत बुद्ध को अभिवादन करके एक ओर खड़े होकर कहते हैं कि बहुदेवा मनुष्याचा मंगलानि अचित्यु अकड़ खमाना सोत्थानंग
ब्रूहि मंगलम उत्तमं। बहुत से लोगों, बहुत से देवता और मनुष्यों ने बहुत वर्ष तक मंगल कार्यों की खोज की, लेकिन उसका पता न लगा सके कि मंगल कार्य क्या है। कृपया करके इसको मंगल कार्यों के बारे में बताएं, जिससे समस्त देवताओं और मनुष्यों का कल्याण हो जाए। तो तथागत बुद्ध ने 38 मंगल कार्य बताए कि इस पर कोई भी चलेगा तो उसका मंगल कल्याण होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो बुद्ध ने कहा कि असेवना चा बालानं पंडितान सेवना पूजा चा पूजनीयानन एतन मंगलमुत्तम। यानी अर्थात असेवना चा बालानं, यानी बालानं जैसी व्यक्ति की संगत नहीं करना चाहिए। बालानं अर्थात मूर्ख व्यक्ति की संगत नहीं करना चाहिए। इससे अगर संगत नहीं करेंगे तो आपका मंगल होगा, और संगत करेंगे तो मंगल नहीं अमंगल होगा। और पंडितान सेवना, ज्ञानी व्यक्ति सद्पुरुष व्यक्ति की संगत करेंगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा। पूजा चा पूजनीयानन एतन मंगलमुत्तमं। और जो पूजनीय हैं, पूजने योग्य हैं, उनकी पूजा करना चाहिए। अर्थात बालानं क्या है? बालानं मूर्ख व्यक्ति की संगत नहीं करनी चाहिए। असद पुरुष, मूर्ख व्यक्ति मतलब असद पुरुष। असद पुरुष क्या है? असद पुरुष वो व्यक्ति है जो गाली देता है। असद पुरुष कहलाता है जो हत्या करता है, जो चोरी करता है, जो झूठ बोलता है, जो कठोर वचन बोलता है। ऐसा दोस्त असद पुरुष कहलाता है। यह उसने भी दूसरे असद पुरुष से ही ये हत्या करना, चोरी करना तथा जितने गलत काम सीखे हैं वो अपने असद मित्र से ही सीखे होंगे। तो इसलिए असद पुरुष की संगत नहीं करनी चाहिए। भगवान बुद्ध के समय एक असद पुरुष, देवदत्त नाम के असद पुरुष थे। उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार के पुत्र अजाशत्रु को बल दिखा करके उनसे मित्रता कर ली, और ऐसी मित्रता की कि तुम जो है अपने पिता को मार करके यहाँ के मगध के राजा बन जाओ, और मैं बुद्ध को मार करके बुद्ध बन जाता हूँ। तो अजाशत्रु के दिमाग में बालानं व्यक्ति, असद पुरुष की व्यक्ति ने उसका माइंड चेंज कर दिया अजाशत्रु का, और उसने अपने पिता को बंदी बना लिया, बंदी गृह में डाल दिया, और उनकी वो वहाँ पर मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई उसके बाद में अजाशत्रु बहुत पछताए
इतना पछताता रहा कि मैंने महापाप किया है अपने पिता के हत्या करके। तो एक दिन उसके समझ में आया कि इसका बुद्ध के पास चल कर के उपदेश सुनूं, जिससे हमारे कुछ पाप मोचित हो जाएंगे। तो बुद्ध के पास उपदेश सुनने के लिए जाता है, और उपदेश जब समाप्त होता है तो चला आता है। तो तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ से कहते हैं कि यह अजातशत्रु ने अपने पिता को मार करके महापाप किया। अगर ये आज वो महापाप न किया होता तो आज यहाँ पर उपदेश सुनते सुनते ही श्रोतापन हो जाता। श्रोतापन सम्यक मार्ग का पहली सीढ़ी है। जो व्यक्ति श्रोतापन हो जाता है वो 7 जन्मों के बाद मुक्त हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए कहा गया है, बुद्ध ने कहा कि असद पुरुष की संगत नहीं करना चाहिए, वो कभी सही रास्ता नहीं बताएगा। और सदपुरुष की संगत करना चाहिए। पंडितान सेवना, सदपुरुष ज्ञानी पुरुषों की संगत करना चाहिए तो मंगल ही मंगल होगा। कौशल के राजा प्रसेनजीत बुद्ध के समय में एक रात्रि में उन्हें स्वप्न हुआ। उस स्वप्न से वो बहुत घबरा गए, बहुत चिंतित हो गए रात में ही। और प्रातःकाल होते ही पुरोहितों को बुलाया, और पुरोहितों को बुलाने करके उन्होंने अपने स्वप्न के बारे में बताया। तो पुरोहितों ने राजा से कहा, इस स्वप्न से या तो राज चला जाएगा, या राजा चला जाएगा, या धन चला जाएगा। तो राजा ने कहा कि इसका कोई उपचार नहीं है, इससे कैसे ये सही होगा। तो पुरोहितों ने कहा कि ये एक इसका उपाय है कि महाबली यज्ञ, महाबली पूजा अगर कर दी जाती है तो ये स्वप्न दोष दूर हो जाएगा। महाबली पूजा का मतलब जिसमें असंख्यों हजारों की संख्या में प्राणियों की बलि चढ़ाई जाती थी, हत्या की जाती थी। तो राजा ने आदेश मंत्री को दिया कि जो है बलि के लिए जो प्राणियों को, जानवरों को ला करके बलि आहुति यज्ञ जहाँ होता है वहाँ एकत्रित करें। तो ये बात उनके घर में ही सत्पुरुष था, उनकी रानी मल्लिका को पता चला। तो मल्लिका ने राजा से कहा कि तथागत बुद्ध जैत वन में विहार कर रहे हैं, चलो उनसे भी तो चल कर के पूछ लिया जाए कि इस स्वप्न से क्या लाभ और क्या हानि है। तो राजा जो है रानी के साथ में जैत वन में तथागत बुद्ध के पास जाते हैं
और उनका अभिवादन करके एक ओर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अपने स्वप्न के बारे में बुद्ध से बताते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि इस स्वप्न से कुछ अहित होने वाला नहीं है, न राज्य जाएगा, न राजा जाएगा और न धन जाएगा। तो राजा के बात समझ में आ गई। किसकी वजह से? सद्पुरुष के वजह से, कल्याण मित्र के वजह से। कल्याण मित्र जो है एक सही रास्ता बताता है, सही रास्ते, और उसी सत्पुरुष की वजह से हजारों प्राणियों की जान चली जाती। महाबली यज्ञ में वो बच गई। कितना पाप होता, कितने प्राणियों की जान जाती, तो वो बच गया एक सत्पुरुष के जरिए से। तीसरा है पूजा चा पूजनीयानन एतन मंगल उत्तमं। जो पूजने योग्य हैं उनकी पूजा करनी चाहिए। जो अरहत हो गए हैं, जिसने अपने राग द्वेष मोह का शमन कर दिया है, ऐसे व्यक्तियों की पूजा करनी चाहिए। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपनं एतन बुद्धानुशासनं। मतलब सभी पापों का शमन कर दिया हो। सभी पाप क्या है? सभी पाप जैसे चोरी करना, किसी प्राणी की हत्या करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, झूठ और कठोर बोलना और नशा आदि करना, ये सब पाप कर्म हैं। जिसने ये पाप कर्म सब छोड़ दिए हों, कुशलस्य उपसंपदा, और कुशल कार्यों को संपादन मतलब करता हो, कुशल कार्य करता हो, सचित्त पर्योदपनं, और उसने अपने मन से, अपने चित्त से सब राग द्वेष मोह को निकाल करके अहंकार, सबसे बड़ा अहंकार मैं जो शब्द आता है वो बहुत ही अहंकार वाला होता है। इसको जिसने बाहर निकाल दिया है वही पूजने के योग्य है। और ये तीनों जो ऊपर के जो दो मंगल कार्य हैं, असद्ध पुरुष की संगत ना करना मंगल कार्य है, सद्पुरुष की संगत करना मंगल कार्य है। अगर ये दोनों मंगल कार्य व्यक्ति कोई भी अपने जीवन में उतारता है तो 38 मंगल कार्य अपने आप ही जो है होते, अग्रसित रहते हैं। तो ये आज का दूसरा है पतिरूप देश वासो चा पुब्बे चा कत पुण्यता अत्त समापड़ी चा एतन मंगल मुत्तमं। पतिरूप देश वासो चा, हमें ऐसी जगह बसना चाहिए। पतिरूप देश वासो चा, हमें ऐसी जगह बसना चाहिए जहाँ पर हम अपने पुण्य कर सको, जहाँ पर कुछ पुण्य कर सको। आसपास हम जिसको भी मानते हों उसका स्थान हो दान करने के लिए। हम जो भी कमाते हैं उसका 1% भी अगर हम दान करते हैं तो हम बहुत सा पुण्य एकत्रित कर लेते हैं।
पुब्बे चाकत पुण्यता, और हम पुण्य को संचित करके रख सकते हैं। अत्त सम्मा पड़ी दिचा एतन मंगल मुत्तमंग। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में को अर्थ में लगाता है तो मंगल कार्य है। अर्थ क्या है का मतलब क्या है? कोई व्यक्ति पापी है और वो कहता है कि हम पाप से हटकर पुण्य में लगेंगे। क्या हुआ? उसने अपने जीवन में अर्थ में लगाया। अर्थ का मतलब है कुशल कर्म करने का संकल्प जो उसने किया, वही उत्तम मंगल है, कार्य है। कुशल कर्म कौन से हैं? कुशल कर्म जो हम अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, वो पैसा हमारे परिवार के लिए बहुत अच्छा है। अकुशल कर्म वो है जो नाजायज तरीके से हम जो पैसा कमा लेते हैं, वो अकुशल कर्म में आता है, और ऐसा पैसा हमको नहीं कमाना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए एक कंजूस है, अर्थात उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कंजूस है, वो सोचता है कि यह कंजूसी ठीक नहीं है, मैं दानी बनूंगा, और दानी बन जाता। उसने अपने जीवन को अर्थ में लगाया, उसने अपने जीवन को अर्थ में लगा दिया, यानी पुण्य करने के लिए। कंजूस था, लेकिन वो पुण्य का उसके मन में विचार आया तो उसने अपने जीवन को अर्थ में लगा दिया। कोई व्यक्ति हत्या करता है, वो सोचता है कि यह हत्या करना ठीक नहीं है, हम हत्या नहीं करेंगे, हम प्राणी की रक्षा करेंगे, प्राणी पर दया करेंगे। तो उसने अपने जीवन को अर्थ में लगा दिया। ये अर्थ होता है। कोई व्यक्ति दूसरों को सताता है, हमेशा मजाक उड़ाता है तो उसने सोचा कि वो काम अच्छा नहीं है। उसने सोचा कि हम दूसरों की अब मदद करेंगे, दूसरों को सताएंगे नहीं, हमेशा मदद में लगे रहेंगे, दूसरों की मदद करते रहेंगे। उसने ये सोच करके अपने जीवन को अर्थ में लगाया है। यही है अत्त सम्मा पड़ी दिचा एतन मंगल मुत्तमंग। उसने जो अपने जीवन को अर्थ में लगाया है, तो ये सबसे बड़ा मंगल कार्य है, सबसे बड़ा मंगल कार्य है। और अगला है बहुसच्चानच सिपिच विनियो चा सुशक्खितो सुभाषिता चा या बाचा एतन मंगल मुत्तमंग, एतन मंगल मुत्तमंग। बहु सचंच, हमको बहुत सी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए। जब हमको बहुत सी विद्याओं का ज्ञान होना चाहिए, जब हमको विद्याओं का ज्ञान होगा तभी हम कहीं पर जाकर के कार्य को उस तरह से अपने व्यवहार में अंधविश्वास से हटकर के कार्य कर सकते हैं। हमको ज्ञान ही नहीं होगा तो हम जैसा जो कहेगा उसके पीछे हम चलने लगेंगे। तो सिपिच का मतलब हमको शिल्प कला हमको आनी चाहिए। और शिल्प कला एक नहीं, अनेक प्रकार से आनी चाहिए। मान लीजिए
कोई शिल्प कला पढ़ लिख करके अपना डीएम बन जाता है तो वो भी उसकी एक शिल्प कला हुई। कोई डॉक्टर बन जाता है तो उसकी वो शिल्प हुई। किसी ने शिल्प में इंजीनियर बन गया, कोई वकील बन गया, तो ये सब शिल्प कला हुई। किसी ने कोई कार सीख लिया, बैलगाड़ी बनानी सीख ली, तो वो भी शिल्प कला हुई। हमको बहुत सी शिल्पें आनी चाहिए। मान लिए एक हमारी शिल्प से हम पैसा अर्जित नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने दूसरे शिल्प में लग जाएं। तो इसलिए हमको बहुत सी शिल्पें आनी चाहिए। विनीत रहना चाहिए। हमको शांत भाव से शिष्ट होना चाहिए, शांत मन से रहना चाहिए। ये भी मंगलकार है। जैसे कोई टीचर स्कूल में पढ़ाने जाता है, उसके पास शिल्प तो है लेकिन विनय नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाने जाता है लेकिन वो हमारी हंसी मजाक बहुत करता है, इसलिए वो विनय में ज्ञान नहीं है। यह जो है बुद्ध ने कहा एक बच्चा है वो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है और अपनी पढ़ाई लिखाई शांतपूर्वक करता और अपने घर समय से वापस आता और जाता है। ये विनय के अनुसार प्रशिक्षित है, विनय के अनुसार कार्य करता है। ये मंगल कार्य हुआ। ये जो है मंगल कार्य हुआ। सुशिक्षितो, हमें सुशिक्षित होना चाहिए, यह मंगल कार्य है। कोई व्यक्ति जो भी शिल्प कार्य करना चाहता है उसके बारे में उसे प्रशिक्षण लेकर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। अपने कार्य को करने में ज्ञान प्राप्त होगा तो वो अपनी शिल्प में आगे बराबर धन अर्जित करके मंगल कार्य कर सकता है। बहुत मंगल कार्य होगा अगर वो ईमानदारी से प्रशिक्षण प्राप्त करके अगर वो कार्य करेगा तो दुगना पैसा उससे कमा सकता है शिल्प से, तो उसके लिए वो बहुत मंगल कार्य होगा। सुभाषिता या वाचा एतन मंगलमुत्तमं, सुंदर वचन बोलना चाहिए, ये मंगल कार्य है। सुभाषित वचन क्या है? जिस वचन में कठोर वाणी नहीं है, जिस वचन में कठोर वाणी नहीं है, कटु वचन नहीं बोलता है, वो वाणी झूठ नहीं बोलता है, किसी की चुगली नहीं करता है, जिस वाणी से वो व्यर्थ में सुभाषित है। अगर आपके पास सुंदर वाणी है तो आप बोल सकते हैं, आप का मंगल होगा, आपका कल्याण होगा, आप सुखी रहेंगे, आप सुखी रहेंगे। और अगला है माता पिता उपट्ठानं, पुत्र दारस्य संगहो, अनाकुलाचा कामंता एतन मंगलमुत्तमं। बहुत बढ़िया यहाँ पर है, बुद्ध ने बताया है माता पितु उपट्ठानं। घर का देवता कौन है? माता पिता ही देवता के रूप में है और माता पिता की हमको सेवा करनी चाहिए।
ये सबसे बड़ा मंगल कार्य है। सबसे बड़ा मंगल कार्य है। जब हम माता पिता की सेवा करेंगे तो हमको वो तरह तरह के आशीर्वाद देंगे और उस आशीर्वाद से हम पुण्य कमा लेंगे। वो आशीर्वाद नहीं, वो हमको पुण्य प्राप्त होती है और उस पुण्य से हमारा मंगल कार्य होगा। मंगल कार्य होगा। पुत्र दारस संग हो और पुत्र और पत्नी की भी देख रेख करनी चाहिए। अनाकुलाचा कामंता एतन मंगल उत्तम। और हमको गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। गलत कार्य कौन से हैं? गलत कार्य, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वो कौन से हैं? जैसे पाप कर्म करके धन नहीं कमाना चाहिए। जैसे किसी प्राणियों की हत्या करके जो लोग पैसा धन कमाते हैं, ये बहुत ही पाप कर्म है। किसी को विष का व्यापार करके जो धन कमाते हैं, वो पाप कर्म है। जो शस्त्रों का व्यापार करके, गलत व्यापार करके, नाजायज शस्त्रों का व्यापार करके जो धन कमाते हैं, वो भी पाप कर्म है। जो मानव तस्करी करके धन कमाते हैं, वो भी पाप कर्म है। ऐसे कर्मों को जो कमा करके धन हम एकत्रित करते हैं, वो धन किसी काम का नहीं होता है। मनुष्य का जब अंतिम क्षण आता है तो एक पैसा रुपया छोड़ दिए, एक पैसा भी साथ लेकर के नहीं जाता है। इसलिए मनुष्य को सोचना चाहिए कि हम अधिक से अधिक पुण्य कर्म करें, कुशल कर्म करें, वही हमारे साथ जाएंगे। उसी के अनुसार हमको निर्वाण अगला मिलेगा। इससे हमको मंगल कार्य होंगे, सब मंगल ही मंगल होगा। और इसी के साथ आज अपने इस वीडियो को यहीं तक, मंगल कार्यों को इस वीडियो में कहता हूँ। आगे के मंगल कार्य अगले वीडियो में होंगे। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु साधु।